मंगलवार को ग्वालियर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा में है 5 पांडव, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ऊपर से चौहान और मोदी। ये हैं भाजपा के 5 अलग पांडव। उन्होंने कहा कि मोदी साहब बार बार यही कहते हैं कि मैं हूं गरीब का बेटा, मुझे बढ़ाएं आगे। यही बात चौहान यानी शिवराज साहब भी करते हैं। दोनों में कंपटीशन है कि कौन ज्यादा है बैकवर्ड, मोदी या चौहान। ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका, जहां भाजपा के प्रदेश मंत्री व सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक मदन कुशवाहा ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस पार्टी कर ली ज्वाइन। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा के दौरान उन्होंने पार्टी की सदस्यता कराई ग्रहण। टिकट न मिलने के कारण बीजेपी से चल रहे थे नाराज, जिस कारण उन्होंने उठाया बड़ा कदम। चुनावी जनसभा को संबोधित करने मंगलवार को सीधी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अनेक दशकों तक देश में पंचायत से लेकर संसद तक कांग्रेस का ही था झंडा, कांग्रेस की ही थी सरकारें, लेकिन आज गिनती के कुछ राज्यों में ही बची है उनकी सरकार। बोले इनका ऐसा पतन हुआ इसलिए हुआ क्योंकि इनका नारा रहा है गरीब की जेब साफ और काम हाफ। गरीब का पैसा गरीब के पास जाए, बिचौलिए नहीं लूटे, यही मोदी की है विशेषता। सपा प्रत्याशी मीरा दीपक यादव के समर्थन में प्रचार करने मंगलवार को निवाड़ी पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जहां उन्होंने ओरछा पहुंचकर रामराजा सरकार के दर्शन कर आशीर्वाद लेने के बाद रथ पर सवार होकर यात्रा का किया शुभारंभ, जिसका जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। इस दौरान कई जगहों पर स्वागत सभाओं का किया गया आयोजन, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ देख गदगद दिखे अखिलेश यादव और बड़ा दावा करते हुए कहा कि लोगों का अपार समर्थन बता रहा है कि इस बार निवाड़ी में मीरा दीपक यादव की होगी ऐतिहासिक जीत। वहीं कांग्रेस से गठबंधन ना हो पाने पर कहा कि अच्छा रहा कि कांग्रेस ने हमें पहले ही कर दिया अलग, अब उत्तर प्रदेश में हम भी कांग्रेस से बना लेंगे दूर। छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार से बड़ा हादसा आया सामने, जहां छिंदवाड़ा में चुनावी कार्यक्रम में शामिल होकर शाम करीब 4 बजे नरसिंहपुर लौट रहे थे मंत्री प्रहलाद पटेल। तभी अमरवाड़ा के पास एक बाइक से टकरा गई उनकी कार, जिससे बाइक सवार टीचर की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 3 बच्चे गंभीर रूप से हुए घायल, जिनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें नागपुर के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस के मुताबिक रॉन्ग साइड पर आ रही थी बाइक, जिस कारण हुआ है हादसा। मंगलवार को दमोह पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती, जहां उन्होंने पथरिया विधानसभा में बसपा प्रत्याशी रामबाई परिहार के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने का कांग्रेस ने कभी नहीं किया प्रयास। बहुजन समाज पार्टी के प्रयासों से बीपी सिंह की सरकार ने उन्हें भारत रत्न की दी उपाधि। सामूहिक तौर पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों को उन्होंने दलित विरोधी बताते हुए जनता से बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में वोट करने की अपील। बोली उनकी पार्टी कमजोर वर्ग के लिए हर वह काम करना चाहती है जिससे उनकी समस्याएं हो सकें दूर। अशोकनगर विधानसभा से विधायक व भाजपा प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी की मंगलवार को अचानक से बिगड़ गई तबीयत। उनके सीने में तेज दर्द होने के बाद जिला अस्पताल में कराया गया उन्हें भर्ती, जहां करीब आधे घंटे तक इलाज करने के बाद उन्हें भोपाल के लिए कर दिया गया रेफर। भाजपा प्रत्याशी की तबीयत खराब होने की जानकारी मिलते ही चुनाव प्रचार छोड़ जिला अस्पताल पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी हरिबाबू राय, जहाँ उन्होंने जज्जी का जाना हाल। इस दौरान उनके समर्थकों का अस्पताल में लग गया जमावड़ा। झांसी के मौरानीपुर में हैंडपंप से पानी की जगह निकली शराब, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बसरिया कबूतरा डेरा में एक महिला कच्ची शराब बनाकर बेचने का कर रही थी काम, और पुलिस से बचने के लिए उसने जमीन में छुपा कर रख दिए थे कच्ची शराब के टैंक। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कबूतरा डेरा पर मारा छापा, जहाँ पुलिस ने वहीं लगे हैंडपंप को चलाया तो उससे पानी की जगह निकलने लगी कच्ची शराब, जिस पर हैंडपंप चलाकर करीब 80 लीटर कच्ची शराब की गई बरामद। वहीं बुलडोजर की मदद से जमीन में दबे शराब के टैंक को भी किया गया नष्ट। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला को हिरासत में लेकर कार्रवाई की शुरू। सागर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और विधायक शैलेंद्र जैन के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला किया गया दर्ज, जहां उन पर आरोप है कि उन्होंने बगैर अनुमति के आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल होकर मतदाताओं को बांटे हैं गिफ्ट, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत पर मोतीनगर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर की गई है दर्ज। दतिया के इंदरगढ़ कृषि मंडी के बाहर किसानों का फूटा गुस्सा, जहां उन्होंने व्यापारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि फसल के रुपए 4-5 दिन बाद दे रहे हैं व्यापारी, साथ ही खराब धर्म कांटा पर होती है तौल, जिसकी कई बार की गई शिकायत, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई, जिस पर किसानों ने मंगलवार को कृषि मंडी के बाहर जाम लगाकर जमकर की नारेबाजी। इस दौरान किसानों का समर्थन करने पहुंच गए सेवड़ा से आजाद पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव व आप प्रत्याशी संजय दुबे, जिन्होंने किसानों के साथ मिलकर किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। निवाड़ी से बड़ा सियासी घटनाक्रम आया सामने, जहां निवाड़ी से जिला पंचायत अध्यक्ष सरोज प्रेमचंद राय व उपाध्यक्ष वैदी नहरवार ने भारतीय जनता पार्टी से दे दिया इस्तीफा। जहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने मौजूदा विधायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान से विधायक के खिलाफ कई बार की गई शिकायतें, फिर भी भाजपा ने उन्हें दे दिया टिकट, जिससे नाराज होकर ही उन्हें पार्टी छोड़ने पर होना पड़ा है मजबूर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भेजे इस्तीफे में उन्होंने समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी में अनदेखी किए जाने का लगाया आरोप।
झांसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में एक किराए के घर में क्रिकेट वर्ल्ड कप में खिलवाया जा रहा था ऑनलाइन सट्टा। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 7 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 4 लैपटॉप, 15 मोबाइल फोन, विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, चेकबुक व एक रजिस्टर किया गया बरामद, जिसमें लिखा पढ़ी के दौरान 82 लाख रुपए का लेन देन आया सामने। मथुरा, महोबा व झांसी के रहने वाले हैं पकड़े गए आरोपी, जो किराए के मकान में सट्टेबाजी को दे रहे थे अंजाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर 7 आरोपियों को भेजा जेल, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की शुरू। जालौन में कोंच विकास खंड के खंड विकास अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठ गए 64 गांव के प्रधान, जहां उन्होंने बीडीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार और भुगतान में देरी का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर की नारेबाजी। बोले भुगतान करने की एवज में उनसे रिश्वत की जाती है मांग, साथ ही दी जाती है धमकियां। मौके पर पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानों के साथ बैठकर सुनी उनकी समस्याएं और जल्द से जल्द उनका भुगतान कराए जाने का दिया आश्वासन। तब जाकर प्रधानों का गुस्सा हो सका शांत। ललितपुर के नारहट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरोदिया रायन में विद्युत विभाग की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा, जहां खेत में सिंचाई कर रहे 4 युवकों के ऊपर टूटकर गिर गया हाई टेंशन तार, जिससे एक युवक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि अन्य 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।